So in today's video, let's talk about how the school year looks like here. For example, when does the session start? Is there any staff party, school trips? Session end, new teachers joining date, holidays across the year, how are the terms distributed in the whole year, when do the parents-teacher communication or PCM or parent-teacher meeting that we call in India, when do they happen? What are the Ramadan timings? And if we have any event celebrations, how do those look like? And if we have any assemblies, any evacuations, any fire drill practices, any lockdowns, which is so common now, Exactly. I was thinking of the term, honestly. I was thinking, क्या term होता था वो जो lockdown करते थे हम? And I just realized it's so common. पहले हमको एकदम से लगता था lockdown हो रहा है, right? Like हम बच्चों को बोलते थे classroom में करवाते थे ये, तो हमें लगता था lockdown used to sound so big, but now. Yeah, it's a normal thing, and I think it's a very good practice. Although UAE is considered to be the safest country, but still यहाँ की जो practices हैं वो worst case scenario को दिमाग में रखते हुए plan की हुई हैं. और everybody, not only school institutions, medical institutions, hospitals, anywhere you go, they do all. Everybody, they practice lockdown, fire drills, and etc. And we will also talk about the end of year celebrations if there are any, if they get planned in the school and how they look like. So let's get the video started. So the session starts in the mid-August for the new teachers. तो जो न्यू टीचर्स हैं उनके लिए रफली अबाउट 15 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में सेशन शुरू हो जाता है. और जो पुराने टीचर्स हैं लाइक रिटर्निंग टीचर्स, उनके लिए लास्ट वीक ऑफ अगस्त में सेशन शुरू होता है. सो फ्रॉम 22 अगस्त टू समवेयर 27 अगस्त के बीच में शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्कूल की छुट्टियां कब शुरू हुई थी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्टेड अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, लाइक इनिशियल फर्स्ट वीक और लेटर फर्स्ट वीक, सो उसके हिसाब से कुछ काउंटेड डेज होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होता है. So as soon as you arrive, आपको स्कूल की तरफ से एक नॉर्मली एक SLT मेंबर, so SLT is सीनियर लीडरशिप टीम, जिसमें आपके असिस्टेंट प्रिंसिपल और करिकुलम कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. तो वो उनमें से कोई भी आपको एक एयरपोर्ट में रिसीव करने आएगा, आपके कोहर्ट को. सो आपकी टिकट जो बुक होगी वो उसी हिसाब से होगी कि आपके साथ आपके जोन से जितने टीचर्स आ रहे हैं वो एक साथ आएंगे एक ही प्लेन में. तो आपको रिसीव करने के लिए कोई आएगा, वो आपको आपके अकोमोडेशन तक ड्रॉप करता है, आपको चाबी मिलती है, आप अंदर जाते हो. सेमी फर्निश्ड और मे बी फर्निश्ड डिपेंडिंग ऑन स्कूल आपको अकोमोडेशन मिलती है, और वेलकम बैक जिसमें दूध दही आपके 3-4 दिन सर्वाइव करने का सामान. As soon as you join the school, आपको सारे UAE के प्रोटोकॉल समझाए जाते हैं, यहाँ के प्रोसीजर समझाए जाते हैं. There are places for entertainment that you can go to. आप कहाँ कहाँ हॉलीडेज के लिए जा सकते हो, कहाँ शॉपिंग कर सकते हो. बेसिकली any information that is related to settling in UAE is given to you. उसके अलावा आपको स्कूल ईयर कैसा दिखेगा वो सब कुछ बताया जाता है, and all of that is covered in this. So this is basically your induction week. Induction week में आपको हर चीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, स्कूल की पॉलिसीज और लिविंग एंड वर्किंग इन दुबई. बेसिकली you should know about it. Right. In June. So mainly the session starts in September and ends in June. Yeah. And the whole year is distributed into 3 terms, और एक term typically 12 to 13 weeks का होता है depending on the calendar of course. और उस एक term को 2 half term में split किया जाता है, 6 weeks and 6 weeks. तो आपके पहले 6 हफ्ते आप स्कूल जाते हो, उसके बाद आपको एक मिलता है मिड टर्म. मिड टर्म ब्रेक बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पे. 1 हफ्ते की छुट्टी होती है, तो 5 वर्किंग डेज की छुट्टी होती है. उसके दोनों तरफ अगर आप एक वीकेंड लगा लो तो 4 दिन आपके वो हो गए, और 5 दिन मिला के 9 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, उसको मिड टर्म बोलते हैं. देन यू अगेन वर्क फॉर 6 वीक्स, तो आपको एक एंड ऑफ टर्म ऑफ मिलता है विच इज रफली अबाउट 2 weeks to 3 weeks का ऑफ. एंड देन उसके बाद जब 3 टर्म्स खत्म हो जाते हैं, देन यू ऑब्वियसली गेट योर समर ब्रेक विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 2 months. So if you look at the calendar, the total number of days you go to school, excluding weekends, are only 182 working days. It could be from 180 to 185, giving you an average of 183. And the midterm varies from 5 days to 9 days or 10 days depending on the curriculum also. Some schools decide to give it 5 days, some schools decide to give it for 9 days. Yeah. And that's the difference between mine and Sahil school, and that's the reason we know it. Uske alawa मेरा वाला 9 दिन देता है ना.
I get 9 days with them. हाँ, but तुम्हारा स्कूल चल रहा है. My school is already done. खलास, it's finished. ठीक है, okay. इसके अलावा पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशंस होती हैं टर्म में एक बार. तो जिसके लिए आपकी पेरेंट इवनिंग प्लान होती है. फॉर एग्जांपल आजकल वो भी ऑनलाइन होती है, तो पेरेंट्स हैव टू जॉइन योर कॉल एंड 10 मिनट्स का स्लॉट दिया जाता है हर एक पेरेंट को आपके साथ मीटिंग करने के लिए. वो स्लॉट्स प्री बुक्ड होते हैं एंड देन यू आर आस्क्ड टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू दोज टाइमिंग्स सो दैट नोबडी एल्सेस अपॉइंटमेंट गेट्स मिस्ड. तो एक ये चीज़ होती है. बहुत सारे स्कूल प्लान इट आफ्टर स्कूल लेट इवनिंग्स. And बहुत सारे school they try to keep it within the school timings. I really appreciate that. My school does it in the evening. And my school does it during the day. So I'm really really happy. बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन, तो मेरा दिन में हो जाता है. Yes. Then we have Ramadan timings, which is a blessing. Yeah, so Ramadan is a super month, guys. Over here, we don't fast, but we really respect people, those who fast here, and you actually feel like respecting them because you are into that culture and you appreciate everything that goes around Ramadan. And when you will come here, you will get to know about it, and then you will be saying the same thing that I'm saying right now. I'm sure a lot of you already know. Yeah, I'm sure. तो उसमें क्या होता है कि आपको जल्दी छुट्टी हो जाती है. अगर 3:30 छुट्टी है तो फॉर एग्जांपल 1 बजे तक आप के जो स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं स्कूल से, और कोई भी अलाउ नहीं होता रफली 2 बजे के बाद स्कूल में रहने के लिए. मतलब इट्स नॉट अलाउड टू स्टे इन द बिल्डिंग आफ्टर 2 o'clock. आपकी जल्दी छुट्टी हो जाती है. और आपका सुबह का टाइम भी लेट होता है. फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट एट 8 AM एंड यू आर सपोज्ड टू बी लीविंग द बिल्डिंग एट 1 PM. Yeah, so it can happen anytime. जब भी रमजान और रमजान प्लान होते हैं पूरे साल में 10-10 दिन पीछे जाता है वो कैलेंडर में. you know that. और उसके बाद मैसिव ईद हॉलीडेज आती है. बट वही है, कैलेंडर हॉलीडेज के अलावा जो साहिल ने बताया कि मिड टर्म्स और टर्म एंड होती हैं, उसके अलावा कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो उसके लिए भी कैलेंडर ऑफ होते हैं हमें, एंड दैट्स फैंटास्टिक एज वेल. इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर यू विल हैव कपल ऑफ सेलिब्रेशंस व्हिच can change depending on COVID situations in the country. But generally यहाँ पे इंटरनेशनल डे और नेशनल डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. नेशनल डे में यहाँ का इंडिपेंडेंस डे है फॉर एग्जाम्पल 2nd of December. Yeah, roughly around that. 2nd of December यहाँ का नेशनल डे होता है UAE का, और उस पे हमें 5 छुट्टियां जनरली मिल जाती हैं इंक्लूडिंग 3 days week, and it is combined with 2 days of the weekend. So it's like a long weekend, और बहुत सारी सेल्स लगती हैं उस टाइम यहाँ पे. Oh, sales like amazing. That doesn't, I mean, we can't include it in the school topic, but we can talk about it later. Sure, and we have made videos about that as well. You can check them out too. So, talking about the International Day बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर. रफली मार्च में होता है ये. तो नेशनल डे हो गया आपका फर्स्ट टर्म के एंड में, वो एक सेलिब्रेशन है. देन इंटरनेशनल डे सेकंड टर्म के एंड में मार्च के आसपास होता है, और इट्स अमेजिंग. डिफरेंट स्कूल्स सेलिब्रेट दिस इवेंट इन डिफरेंट वेज. इट कुड बी जस्ट कि आप अपना लेसन प्लान उस तरीके से कर रहे हो जिसमें आप इंटरनेशनलिज्म और डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहे हो, और इट कुड जस्ट बी दैट इट्स फुल डे dedicated to an event where there are stage performances happening, parents are coming in the school, there are counters of different countries where you can go to, and then mostly it is organized by parents and staff both, and you can go to each counter and they have lovely folk dishes and folk dances over there. I just love that event. हम लोग जब आए थे यहाँ पे तो she wore hijab, I wore kandura. वैसे आपको अपने देश की चीजें पहननी होती है उस दिन. इंटरनेशनल डे का मतलब यही है that you are celebrating the culture, your own culture, right, in your own country. But हम मतलब we wanted to explore. Yeah, but I mean it's not like a mandate thing, but it's like celebrating. So people are from different part of the world and they wear the local culture dress over here just to celebrate it. And India के स्टॉल पे जाओ तो आपको समोसे मिल रहे हैं, पाकिस्तान में पकौड़े मिल रहे हैं, लेबनान में आपको लेबनीज ब्रेड हमस मिल रही है. अमेजिंग इवेंट होता है और डांस चल रहे होते हैं डिफरेंट. ये प्री कोविड सिनेरियो था विच इज अ ड्रीम सिनेरियो ना. अब तो काफी चेंज हो गया. तो अब तो यही है कि लेसन प्लान अच्छे से ऐसे करो कि आप बच्चों को डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड देन बेसिकली बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड स्टिल ट्राई टू कीप दैट स्पिरिट अलाइव
5. और उसके अलावा कुछ मैंडेटरी ड्रिल्स होती हैं, कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती हैं जो टीचर्स को करनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द फायर ड्रिल which is a regular feature, I think, right? Like it has not been so regular in the past year, to be honest, क्योंकि उसमें फिर वो भगदड़ सी मच जाती है and then everybody collects, तो वो social distancing को break करता है. But we did it only once. And as a staff, as a teaching staff, you have to do one training out of 2 trainings. And the first one is fire safety and evacuation, where you will be taught how to handle, that fire extinguisher, और कितने टाइप के आते हैं और क्या कैसे आग वगैरह बुझानी है. और एक होता है फर्स्ट एड. आपको स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. 70% स्टाफ शुड नो फायर इवैक्यूएशन ट्रेनिंग, whereas 30% स्टाफ शुड नो फर्स्ट एड. तो वो रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मेरा पहला जो जॉब था यहाँ पे, उसमें मैंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग की थी. सेकंड जॉब में मैंने फायर इवैक्यूएशन. तो मेरे पास दोनों के सर्टिफिकेट है. तो ये सारे ट्रेनिंग्स मैंडेटरी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी पे बहुत फोकस है और उसके इंस्पेक्शंस भी बहुत रेगुलरली होते हैं. उसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सेफ गार्डिंग के ऊपर भी कुछ मैंडेटरी कोर्सेज हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से. देयर आर अबाउट 6 मॉड्यूल्स दैट यू हैव टू डू एज अ टीचर. तो वो आपका स्कूल आपको बताएगा आफ्टर यू ज्वाइन, एंड देन दैट इज ऑल्सो आस्क्ड. मतलब आपकी जो छुट्टियां होती है बेसिकली वो आपको बोलते हैं कि आप इस डेट तक कंप्लीट करो, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट इट एंड शो द सर्टिफिकेशन. एंड समटाइम्स I think it's very nice that you have to do those courses. It's very important for you to do those courses as a teaching staff, and it is mandate for you to gain a teaching license. So yes, teaching license के लिए फिर वो बहुत हेल्प करता है. I mean, teaching license के प्रोसेस में ये mandate है. Last thing that we would like to talk about is the term end parties, which was such a beautiful feature. अभी कोविड की वजह से सब बंद है, वरना एक टर्म एंड पार्टी होती थी, एक ईयर एंड पार्टी होती थी, एक स्टार्ट पार्टी होती थी, where you would just be called at the bars and pubs and nice, you were treated with nice food and drinks, और आपको मतलब बेसिकली बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी जो अब हमें नहीं मिली है. तो schools are saving a lot of money on that. Yeah, I mean, they are. ऊपर ही दे दो, हम जाके खा लेंगे पी लेंगे. Exactly. मेरी स्कूल ने तो लास्ट टाइम एटलांटिस पे एंड ऑफ ईयर पार्टी की थी. तुम्हारे स्कूल ने कहाँ की थी? I don't remember. Okay. I don't remember. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स डन. अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो और आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड if you like this video, then please like, subscribe and share. And then हमने रट ली है ये लाइन, बट प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार. बट ये चीज तो मैं एक चीज के लिए तो आपको बहुत थैंक यू करना चाहूंगी ही, विच इज लाइक हमने कितने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की, बट फिर भी आपने बहुत सपोर्ट किया, आपके मैसेजेस आए, जिसकी वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिली कि हम और वीडियोस बनाएं और डालें. एंड दैट इज एक्चुअली द थिंग दैट वी वांटेड टू कम बैक. नो अदर रीजन, टू बी ऑनेस्ट. आप लोगों की हेल्प हो सके वो ही हमारा एक मोटिव है. एंड वी आर रियली ग्लैड सम ऑफ यू आर राइटिंग सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स कि आपको यहाँ जॉब मिल गई है, एंड देन यू टेल अस अबाउट इट, एंड विच इज रियली रियली नाइस टू हियर. अनदर थिंग विच वी आर रेगुलरली डूइंग इज पोस्टिंग वैकेंसीज. सो कीप योर आई ऑन द वैकेंसीज दैट वी पोस्ट रेगुलरली. Thank you so much for watching. Bye bye.